बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार मेहर कि श्री परम धाम के 25 पक्षों में हमको फिर लेकर चलते हैं। 16 हाथ की चबच्ची की शोभा देख रहे हैं, आज प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखेंगे। तो उससे पहले कुछ प्यारी सी चौपाइयां जो बड़ी वृत्ति से ली हैं। ए वन मर्यादा इनकी, चारों आई लगी इन ठोर, गिरद फिरता कठेड़ा, सो जड़ाव जुगत बनिया और, सो जड़ाव जुगत बनिया और। अगिन कोने का 16 हाथ का छह बच्चा, जाम्बूवन की डालियां और बट पीपल की चौकी में बट के वृक्ष की डालियां जल चबूतरे तक छाया करती हैं। तो वो सुंदर शोभा अपनी अपनी मर्यादा में आ रही है। जाम्बूवन अपनी मर्यादा में, नारंगी का अपना अलग स्थान है और बट पीपल की चौकी का अपना अलग स्थान। जाम्बू, नारंगी और बट पीपल की चौकी, और एक तरफ मिलान हो रहा है रंग महल से। वहां ऊपरा ऊपर अपने को बुर्ज की शोभा नजर आ रही है। तो वनों की तरफ अपनी उतरती सीढ़ियां चांदों से, और उनमें जो कठेड़े आए हैं उन कठेड़ों का भी प्यारा सा वर्णन। सीढ़ी की जगह छोड़कर कठेड़ा, सीढ़ियों के भी वनों तरफ कठेड़ा। तो वो कठेड़ा कितना प्यारा है, कई रंगों नगों से झिलमिलाता, कुछ अलग ही प्रकार के रत्नों से जड़ित, फूलों से जड़ित, घेर कर फिरता जो कठेड़ा है वो अति सुंदर। एक तरफ गिरद कुंड की कठेड़ा बनिया अति नूर, एक तरफ सीढ़ियन की तीखी बैठी वन का जहोर। आह्वान कर रहे हैं कि आइए 16 पहल के इन छह बच्चे पर, उन रोज के ऊपर बैठिए। एक तरफ जल की तरफ कठेड़ा, वनों की तरफ कठेड़ा, उतरती सीढ़ियों पे कठेड़ा, और आगे वन की सुंदर शोभा। जांबूवन, नारंगी और बट पीपल की चौकी की तरफ अति सुंदर शोभा। एक तो कुंड की तरफ चबूतरे की किनार पर नूरी कठेड़े, दूसरा बाहर सीढ़ियों की तरफ कठेड़े। तो आइए वहां बैठ के वनों की नूरमयी शोभा निहारें। कई जुगते इत रमन की, कई जुगते सुखवन, कई मेवे रस स्वाद की, सो झलकत नूर रोशन। अनेक प्रकार से यहाँ रमन करते हैं श्री राज श्यामा जी और धाम की लाडली सखियों सब। अनेक प्रकार के वनों में सुख है, कई प्रकार की स्वाद रस से परिपूर्ण मेवे हैं। जैसे जाम्बू वन की बात करें, किनार पर जाम्बू, लेकिन बीच में तो सभी तरह के मेवे आ गए, नारंगी। बट पीपल की चौकी की अपनी अलग शोभा, हिंडोलों के सुख। तो कई जुगते सुखवन, जिनकी नूरमयी किरणें चारों तरफ झलकार कर रही हैं। इत हक हादी रूहे रमे, इन दरख्तों तले पर, शोभा इन जिमी की रेती झलकत नूर रोशन। चबच्चे की रोस पर है और वहां से बैठ के वनों की सुंदर शोभा निहारना। श्री राज श्यामा जी और सखियां उन दरख्तों के तले वन में जब रमन करते हैं, तो उन समी जिमी की शोभा, रेती की शोभा। रेती इन जिमी की देखिए एक जरे की ओट, तो सूर न आवे नजरों, जो उदय होवे कोटान कोट। इन जिमी की एक रेती की वो जोत देखिए, उसके सामने कोटान कोट सूरज भी नजरों में नहीं आते। उन एक रेती के एक कण की शोभा, क्योंकि वो भी तो पिया का ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप। ऐसी जोत पात फूल में, ऐसी जोत डारी दरखत, तैसी जोत फलन में, क्यों कहूं शोभा सुखी। और ऐसी ही सुंदर ज्योति पत्तियों में, फूलों में, वृक्षों की डालियों में, तनों में,
फूलों में तो क्या शोभा का वर्णन करें, और जल में, जल की उन उछलती बूंदियों में, वो एक एक बूंदी भी चेतन है। ये भूम अखंड चेतन, सब खुशबोई बहकत बन, जाकी ज्योत न माए आकाश में, होत सुने प्रफुल्लित मन। ये भूम अखंड चेतन, श्री परम धाम की दिव्य भूमिका, अखंड चेतन, सुगंधि से बहकते वन, जिनकी ज्योत आकाश तक भी नहीं समाती, अपरंपार शोभा। और उनके वर्णन सुनने से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। उन वनों की सुगंधि, एक बार महेश्वर तंत्र में पढ़ा था कि घेर कर जो वन आए हैं, वो सुगंधि उन वनों की नहीं, जो रंग महल में नूरी स्वरूप राजश्यामा जी और सखिया निवास करते हैं, उन नूर के स्वरूपों की जो सुगंधि है, वो उन रंग भवन से निकलकर इन वनों में व्याप्त हो रही है। तो अति सुंदर शोभा। अब क्वेश्चन लेते हैं आगे के, वो कल रह गए थे। आज यहां से करना है। श्री रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार से गणना करें तो 7 वन में अनार, अमरे, जांबू के वन कितनी चौड़ाई लिए आए हैं। हम ये गणना करें बाहरी दीवार से। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। 1470 मंदिर में दीदी। 1470 मंदिर, हाँ जी। प्रणाम जी। अगिन कोना के गुर्ज के सामने छह बच्चे का मिलान कैसे हुआ, तब रोज की शोभा कैसे दिखाई दे रही है। बबीता दीदी। हाँ जी। अगिन कोने के गुर्ज के सामने 6 बच्चे का मिलान कैसे हुआ, हम्म। तो तब रोज की शोभा कैसे दिखाई। तो वो गुर्ज जौन सा है वो आगे बढ़ा हुआ है। 68 मंदिर बढ़ा हुआ क्या, 37 हाँ नहीं, कैसे। बुर्ज बुर्ज की शोभा है, उसके बाद रोज कितनी हो जाती है। रोज तो वो एक 2 मंदिर की है तो वो, 2 मंदिर की रोज हो गई, हाँ जी। तो फिर वो और गुर्ज वाला घटा के वो बस इतनी मंदिर की रोज हो जाएगी। हम्म। इतनी जगह को और मिलान कैसे हुआ है। मिलान तो दीदी फिर 15 मंदिर इधर से लिए हैं, 15 मंदिर दोनों उधर तरफ से, हाँ जी, 15-15 मंदिर दोनों तरफ से, है ना। तरफ से। एक बार दिखा देती हूँ, ये अपना पेज है 44। ये देखिए सुंदर साथ जी, बच्चा बच्चे का मिलान कैसे होता है। ठीक मध्य गुर्ज आ गया, 15 मंदिर गुर्ज के पूरब की तरफ से, क्योंकि ये पूरब और दक्षिण कोना है जहां पे गुर्ज आया है। तो 15 मंदिर पूरब दिशा से, और 15 मंदिर ये जो आप देते हैं दक्षिण दिशा में। और इन समय इन रोज की शोभा मोटे रूप में कहें तो 2 मंदिर की हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 66 हाथ की जगह में ये रोज अपनी 66 हाथ कम होगी। बाकी इस 30 मंदिर की जगह पे महाराज श्री जी ऐसे कहते लगते हैं कि मानो 2 मंदिर की यहाँ पर रोस हो गई हो, क्योंकि ये रोस और ये रोस बिल्कुल मिलान करते हुए इनका एक ही लेवल। लेकिन हाँ, ये धाम रोज की शोभा इस तरह से धाम रोज से मैच करती हुई, और ये रोज की शोभा घेर कर जो जल रोज की सुंदर शोभा है उससे मिलान करती हुई, लेकिन दोनों जो लेवल है, सतह है, तो दोनों एक रूप मिलान करते हुए 2 मंदिर की यहाँ पर रोस होती हुई। वनों का शीतल चंद्रमा, चबच्चे के जो 4 हिस्से हैं, उनमें कितने हिस्से में जांबू का, कितने हिस्से में नारंगी का, और कितने हिस्से में बट पीपल की चौकी का चंद्रमा होगा। हाँ जी, प्रणाम जी। जी
दीदी आधे हिस्से में तो जाम्बू का होगा और 1/4 हिस्से में नारंगी का होगा, 1/4 में होगा बट पीपल की चौकी का हिस्सा। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। वनों का जब शीतल चंद्रमा है, उनमें एक रंग की मेहराबी किस हिस्से में पड़ रही है? किस किस हिस्से में एक रंग की मेहराबी? सुनीता दीदी। प्रणाम दीदी। एक रंग की मेहराबें पड़ेंगी हमारी, जो जाम्बू जाम्बू ने डाला है ना छतरी मंडल, हम्म। तो और नारंगी। नारंगी है ना। और ऐसे देखे तो उधर बट पीपल की चौकी से तो एक ही छतरी मंडल आना है, तो इन दोनों स्थानों पर अपनी एक एक रंग की मेहराबें। हाँ जी। हाँ जी, अब प्रणाम। सुंदर साथ जी, दो रंग की मेहराब किस जगह पड़ी? जाम्बू और नारंगी में मध्य ऐसा स्थान आता है जहाँ दो रंग की मेहराब आती है, अपन नजर ऊपर करते हैं तो। सीढ़ी के ऊपर आता है। हाँ जी, आप बता दो किस जगह। मैं बताऊं दीदी? हाँ 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 जी, आप बता दो। वो सीढ़ी आती है ना, तो सीढ़ी पर एक इधर जाम्बू का आता है, इधर नारंगी का आता है, तो वो दोनों में वो होती है, हाँ जी। सीढ़ी दोनों पर पड़ती है। हाँ हाँ जी। जया बच्चे की जो पूर्व दिशा है, उसमें जो चांदा है, उस चांदे के उत्तर दिशा में तो जाम्बू, और दक्षिण दिशा की तरफ उन सीढ़ी के अपना आ जाता है नारंगी का वृक्ष। एक बार निकालते हैं वो पिक्चर भी। ये देखिए सुंदर सा जी, जाम्बू की तरफ जाम्बू का, और इधर से नारंगी की हद शुरू हुई। हद तो यहाँ बीच से शुरू होती है, तो सीढ़ी के सेंटर तक, यहां तक हद है जाम्बू की, और इन सेंटर से हद शुरू होती है नारंगी की, लेकिन पहला वृक्ष ही आया, तो इस तरह से। हाँ जी सुंदर सा जी, जाम्बू, नारंगी और बट पीपल की चौकी के वृक्ष चैबच्चा की कोट दीवार से कितनी दूरी पर है? जाम्बू, नारंगी और बट पीपल की चौकी का वृक्ष। हाँ जी कृष्णा दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी बट का तो 50 मंदिर दूरी पे है, बट का वृक्ष। हाँ जी। और जामू का वृक्ष तो जामू और नारंगी के तो पिठौर में ही लग के आ रहे हैं ना दीदी। हाँ जी, पिठौर में लग के आ रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आता ना था मेरे को लेकिन नहीं नहीं आता, क्यों नहीं आता है आपको। हाँ जी। जाम्बू, नारंगी और बट पीपल की चौकी के वृक्ष कितनी कितनी हद तक अपनी शीतल छाया करते हैं? सुंदर सा जी, फिर रिवीजन, फिर नजर उन्हीं शोभा पर। हाँ जी। हाँ जी अनु दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी। जी। जाम्बूवन तो डाल रहा है 105 मंदिर की छतरी, हम्म। और नारंगी वन डाल रहे हैं 120 मंदिर की, हम्म। और बट पीपल की चौकी वाला एक ही पेड़ डाल रहा है छतरी पूरी 105 मंदिर की। 5 में जाम्बू का दीदी एक बार वापिस से देखो कितना है। जाम्बू का 100। एक हिस्सा बता दिया आपने, एक हिस्सा छूट गया। ओह हाँ, एक ही 105 20 और वाला छूट, हाँ 105 वाला मैंने एक बता दिया, 120 वाला एक हाँ छूट गया, 120। हाँ, डालता है। इन्होंने तो दीदी ने आप पूरी गिनती बता दी, लेकिन सुंदर सा जी आसानी से भी हम कह सकते हैं कि जो 4 हिस्से होते हैं, तो उसमें 2 हिस्से में जाम्बू, एक हिस्से में नारंगी और एक हिस्से में वट पीपल की चौकी का वृक्ष। हाँ जी। इनका मिलान, जाम्बू, नारंगी, वट पीपल की चौकी के वृक्ष, कैसे होता है मिलान? आपस में मिलान होता है, आपस में मिलान जाम्बू, नारंगी और बट पीपल की चौकी का जो बट का वृक्ष आता है, आपस में मिलान करते हैं या नहीं करते? वृंदा दीदी। अगर ये बच्चा के पश्चिम दिशा में है तो मुख ऊपर नहीं करेंगे नहीं तो दीदी, क्या ऊपर नजर वाला, ऊपर वाला, कि आए? जाम्बू, नारंगी और बट के वृक्ष जब छतरी मंडल करते हैं आगे बढ़कर, तो क्या ये अच्छा, आपस में मिलान करते हैं?
हाँ करते हैं तो माता जी। करते हैं, एकल मिलान करते हैं, कंफर्म में जोश में कहीं करते हैं, इतना पक्का है अपने को, है ना? करते हैं। तीनों, क्योंकि जांबू की छतरी पे चल रहे हैं 22 हाथ ऊंची, नारंगी पे पहुंच जाएंगे, नारंगी से बट पीपल की चौकी में पहुंच जाएंगे। 2 भूम तक अच्छा, मिलान होता है और तीसरी और चौथी में सिर्फ बट पीपल की चौकी। बट पीपल के। ठीक है माता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगेन कोने की 6 बच्चे के पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में महसूस करें तो मुख ऊपर करेंगे तो क्या नजर आएगा? रंग महल नजर आएगा। मीनू जी। प्रणाम जी। नाम भी पश्चिम की ओर मुख करते हैं तो आ, एक तो गुर्ज दिखेगा हम्म। और वहां पे रॉस होगी और झरोखों से वृक्षों का मिलान भी, एकल छतरी मिलती हुई दिखेगी। दाएं बाएं दाएं बाएं उस हद में तो ऊपर अपने को खुला आसमान, आसमान दिखेगा। भूम दर भूम कठेड़ी, क्योंकि जिस जगह से रंगमहल से मिलान हुआ वहां पे वन नहीं है, ठीक है जी। है ना? जी जी। गुर्ज दाएं बाएं भी नजर जाती है तो झरोखों से मिलान, वो भी प्यारी शोभा हो गई। हाँ प्लस जी। इस मंदिर का यहाँ ऊपरा ऊपर इनके छज्जे कठेड़े, इनके द्वार, इनके वो झरोखे, गुर्ज के दाएं बाएं जो झरोखे, बाय। वो सब नजर आएंगे। जी ठीक है जी। हाँ जी। थोड़ा कंफ्यूज हो रही, दोबारा नहीं नहीं, पढ़ूंगी। आपने सही बताया। इसमें अपन रिवाइज कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं, एक और बार रिवाइज करूंगी तो ज्यादा अच्छा हाँ। लगेगा। हाँ अपने आप जी, से भी करूंगी। ये देखो सुंदर सा जी, ये पिक्चर देखो अपने आप सामने आ गई। ये पश्चिम जी तरफ जी। का हाथ यहाँ पर खड़े हैं, तो ऊपर की ओर नजर करेंगे तो इतने हिस्से में वनों का मिलान नहीं है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं 15 मंदिर आगे और 15 मंदिर आगे यहाँ देखते हैं, तो इधर से जाम्बू का मिलान झरोखों से, और इधर से बट पीपल के बट के वृक्ष का मिलान झरोखों से, और ऊपरा ऊपर अपने को गुर्ज के कठेड़े छज्जे गुम्बद सब नजर आएंगे। दी 30 मंदिर तक सारे नजर आएंगे ना? 30 मंदिर तक, हाँ जी। सुंदर सा जी, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए वो सेवा है भावना जी की, और टाइपिंग की सेवा है अपनी जो प्यारी सरोज दीदी है उनकी बहू पूजा की, ना? तो ये सबके सहयोग से ही होता है सब काम। चबच्चे के ऊपर वनों का सुंदर मिलान की शोभा। और अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो है अपनी सीमा जी के, सीमा त्यागी जी के। अगर 3 सखियां, सुंदर सा जी बहुत प्यारे क्वेश्चन है अभी तक हमने जो किए और अब आगे जो आने वाले हैं। अगर 3 सखियां अलग अलग क्रमशः जाम्बू, नारंगी और बट की वृक्षों की पहली भूमि पर सीढ़ियों के पास खड़ी हैं, तो उन्हें चबच्ची के ऊपर जो कठेड़ा आ जाता है, जल चबूतरे के ऊपर कठेड़ा आता है, तो वहां तक जाना है तो कितनी सीढ़ियां चढ़नी है और कितने मंदिर पार करने? जाम्बू, नारंगी, बट 100 हाथ ऊंचाई पर हम वृक्षों की जो दूसरी भूमि है उसके ऊपर खड़े हैं, और वहां से अपने को कठेड़े तक जाना है। हाँ जी वर्षा। भूम भर सीढ़ियाँ। प्रणाम जी। जी दीदी। दीदी 22 सीढ़ियां चढ़नी होंगी और 2 मंदिर की जगह पार करनी होगी, एक कोट दीवार वाली और एक जल चबूतरे वाली, तो हम आगे कटेरे तक पहुंच पाएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, मेरी क्वेश्चन में नजर गई कि हम दूसरी भूमि में, लेकिन अगर हम पहली भूमि में खड़े हैं, हाँ लेकिन ये पहली भूमि पे नहीं है, ये शायद वनों की ही पहली भूमि यानी भूमि पर चढ़ के है। सीमा हो क्या? सीमा शायद है नहीं सीमा। सीमा, दीदी है, दीदी है तो सही जवाब तो सीमा दे। अनम्यूट होना एक बार। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। ये हाँ वाला जी अपना दीदी। प्रश्न वृक्षों की एक भूमि चढ़ के है ना? हाँ जी दीदी, मैंने हाँ मतलब जैसे वो
वही 100 हाथ का टहना पार करके वो पहली वाली भूमि के ऊपर पहली छत पे। भूम मतलब हाँ जी। मतलब हम वृक्षों की दूसरी भूम कहेंगे इसको। अच्छा भूम पर की मेरे को सीढ़ी चढ़ के आते हैं ना, तो हम वृक्षों की दूसरी भूम। अच्छा जी, हाँ जी, मैं वही सोच रही थी कि इसको छत बोलूं या पहली भूमि हाँ, बोलूं नहीं बस। नहीं थी, लेकिन मैं ठीक है। समझ गई थी कि वही पूछना चाहते हैं, फिर भी मैंने कहा कंफर्म किया कि मैंने कहा अगर पहली भूम से ठीक है। लेते हैं तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है तो ठीक है। तो अच्छा। सुंदर सा जी, ये बहुत हाँ प्यारा बताया वर्षा ने। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ, तो ये शोभा बहुत प्यारी, अच्छे से क्लियर हो जाए अपने दिलों में। ये देखिए, हाँ ये देखो, यहाँ से नक्शा और है। ये देखिए सुंदर सा जी, जाम्बूवन से हम उन वृक्षों से रेती में खड़े हैं। जाम्बूवन के वृक्षों के तनों से अपने को सीढ़ियां मिल गई। भूम पर की सीढ़ी चढ़कर हम जाम्बूवन की दूसरी भूम में आ गए। ऐसे ही हम नारंगी की दूसरी भूम में आ गए और बट पीपल की चौकी की भी दूसरी भूम में आ गए। अब यहां से अपने को इस कठेड़े तक जाना है, तो सबसे पहले तो 22 सीढ़ियां चढ़नी है। फिर 100 हाथ अपने पार करने हैं जो चबच्ची की रोस को कवर करते हैं। फिर 100 हाथ पार करने हैं जो जल चबूतरे को कवर करते हैं, अर्थात 2 मंदिर चलना है तो हम इस किनार पर पहुंच जाएंगे। इन कठेड़ों से लगकर जल की शोभा देखना। वो कितना प्यारा समा होगा ना कि यहाँ तो नक्शे में अपने को चीज नजर नहीं आती, लेकिन उस विशालता को लेने कि अपने पास ये 2 मंदिर की जगह है। विशालता, इधर सीढ़ियां उतरनी है, इधर की तरफ सुंदर कठेड़ा होगा, ठीक सामने गहरा जल है, उनसे उछलते फवारे हैं और फूलों का कठेड़ा, और छत आपके ऊपर फिर देखते हो तो फिर 78 हाथ की छत है। 78 हाथ ऊंचाई पे फिर से छत है। तो कितनी प्यारी शोभा। ये अपना हो गया। अब ये हम इस चहबच्चे के दक्षिण और पश्चिम के मध्य खड़े होकर अपनी पश्चिम दिशा में क्या शोभा नजर आएगी। हो चुका है दूसरे एंगल से, उसी जगह धनी वापिस फिर से पहुंचा रहे हैं। चहबच्चे के दक्षिण और पश्चिम के मध्य खड़े होकर, दक्षिण और पश्चिम कौन सा अपना कोना हो गया? एक सुंदर सा जी ये बताएं, दक्षिण पश्चिम कोना कौन सा हो गया? हाँ जी बबीता जी। हाँ जी, ये हो गया ईशा। दक्षिण नहीं, पश्चिम। ठहर दो दीदी, मैं भूल जाती हूँ, मैं ये तो, याद मुझे है। अब जाके याद हुआ है, मैं भी भूल जाती हूँ, इसलिए टेंशन ना लो, मुझे अब नैऋत्य जाके याद हुआ है। हाँ जी। नैऋत्य कोना, हाँ जी। नैऋत्य कोना है ना? तो अब इस नैऋत्य कोने में खड़े हैं और अपनी पश्चिम तरफ देखते हैं तो क्या नजर आता है? हाँ जी स्वर्णा, हाँ जी सुरक्षा आंटी। आंटी अनम्यूट हो जाओ पहले। हाँ, हम पश्चिम की तरफ खड़े होकर देखें, अन बन धूप धुलीचा और वो वही गली, चारों तरफ से हमें जो है ना उसकी शोभा दिखाई देगी। हाँ जी आंटी, बहुत सुंदर। आंटी ने आपको रंग महल की पश्चिम दिशा में पहुंचा दिया। नूरबाग, फूलबाग, फूलबाग, धूप अन बन गलीचा, धूप पश्चिम धुलीचा की चौगान, अनवन चौगान। सब दिखा दिया। हाँ जी आंटी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर सा जी, सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। पश्चिम दिशा में हमें एक आस्तो रंग महल से मिलता हुआ दिखाई देगा और दिखाई देगा, और गुर्ज के दरवाजे और जाली द्वार सब दिखाई देंगे, और मंदिरों के दरवाजे, जाली द्वार, झरोखे सब दिखाई देंगे। हम्म। और एक तरफ अपने को सातवन की हद और एक तरफ बट पीपल की चौकी की हद भी। हाँ जी। 15 मंदिर में इधर इस तरह की तरफ देखते हैं तो सातवन, उधर की तरफ देखते हैं तो दक्षिण तरफ तो। हाँ जी, बट पीपल। हाँ जी सुंदर सा जी।
हम जल चबूतरे में झीलना कर रहे हैं। विशाल जल राशि है, 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। एक मंदिर की हम रोज निकाल लें तो 158 मंदिर की विशाल जल राशि है, चांदनी चौक के लगभग समान। उन जल राशि में हम झीलना कर रहे हैं, जल चबूतरे पर, गहरे जल में नहीं, जल चबूतरे पर। तो हमारे ऊपर जब हम नजर करेंगे तो खुला आसमान नजर आएगा। जल चबूतरे पर झीलना कर रहे हैं, नजर ऊपर करते हैं। हाँ जी, ओप्पो के नाम से प्रणाम जी। हाँ दीदी, नजर आएगा सारा हमें, अच्छा, क्योंकि आप वहां दीदी से नए देख नए लिया हुआ नाम से आते हो हर बार। दीदी, हस्बैंड पे किया हुआ है। हाँ जी। रास्ते हाँ में चल मेरा नहीं चलता। हाँ हाँ, क्या बताया आपने ऊपर? ऊपर नजर आएगा दीदी सारा खुला आसमान, जल क्योंकि चबूतरे पर हमें दीदी ध्यान से, जल चबूतरे पे है। नहीं, आपने कहा ना जल में झीलना कर रहे हैं। जल चबूतरे पर झीलना कर रहे अच्छा, हैं, गहरे जल जल में नहीं, जल चबूतरे। गहरे जल में तो नजर आएगा। हाँ, जल चबूतरे पे झील, आपका बंद हो गया शायद। क्योंकि कटेड़े के बाद तो सारा है ना, कटेड़े तक नजर नहीं आएगा, कटेड़े के बाद दीदी तो आपकी सारा ना दिखा हुआ आवाज है। बीच में कट गई, तो एक बार ऊपर वापस से नजर आ, बताना। दीदी आपकी आवाज सुनाई नहीं दी दीदी मुझे। नजर आएगा सारा। दीदी गाड़ी में हो एक्चुअली में। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ, एक सुंदर सा और लेते तो हैं। जब हम हाँ जी, वृंदा दीदी आप बताओ। और जल चबूतरे तो छाया करेगी ना वृक्ष, हाँ जी। वहां कुछ पर नहीं दीदी, जल चबूतरे पर तो वृक्षों की छाया हो जाएगी, गहरे जल में है तो आसमान नजर छाया। आएगा। हाजिर हाजिर। 22 हाथ ऊपर छतरी मंडल दिखाई देगा ना। 25 हाथ छतरी ऊंचा। मंडल दिखेगा वहां पर। पूरी गिनती करते हैं तो 25 हाथ ऊंचा। जल चबूतरा 3 सीढ़ी नीचे हो गया। हाँ, हाँ 3 जी, सीढ़ी नीचे। हम्म, 25 छतरी मंडल दिखाई देगा। हाँ 25 हाथ छतरी ऊंचा मंडल। छतरी मंडल होगा। हाँ जी। जी हाँ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी। सुंदर सा जी, असल में आप सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो एक तरह से वहां पे नजर पहुंचा के एक तरह से चितवन वाले हैं। मैं चबच्चे के बाहरी और पूरब दिशा के मध्य चांदे पर, जो वनों की तरफ अपना चांदा उतरता है पूरब दिशा का, उस चांदे पर हूं और पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी हूँ। पूरब दिशा का चांदा जो वनों की तरफ आया है और पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ी हूँ। तो मेरे दाएं बाएं कौन कौन से वृक्षों की शोभा है, और ये वृक्ष कितनी शोभा लिए आए हैं, यानी उसका तना, उसका फैलाव। क्लियर हुआ क्वेश्चन? कि रंग महल का एक हांस तो मिल रहा है छह बच्चे के साथ, उसी छह बच्चे का जो पूरब हांस है, उस हांस के मध्य में खड़ी हूं और नजर है मेरी पश्चिम तरफ। तो मेरे दाएं बाएं कौन से वृक्ष लग रहे हैं, उन वृक्षों की शोभा। हाँ जी वीना दीदी। प्रणाम जी दीदी। जामू के और नारंगी के आएंगे ना। हाँ जी, जाम्बू नारंगी के। और इन वृक्षों की अपने को क्या शोभा नजर आएगी? तना नजर आएगा इनका। हाँ जी आएगा। एक सुंदर सा तोड़ लेते हैं। हाँ नहीं, तना नहीं नजर आएगा, डालियां ही नजर आएंगी ऊपर। हाँ जी, तना नजर नहीं आएगा, डालियां नजर आएंगी। मैं दिखा भी देती हूँ। तना तो वो कठेड़े के साथ ही उसमें आ जाएगा, चांदे के हाँ अंदर ही सीढ़ी आ में जाएगा। ये देखो, ये है अपना पश्चिम पूरब का चांदा। इस चांदे पे खड़े हैं, मुख अपना है रंगमहल की तरफ। तो अपने दाएं और बाएं ये देखो, इन वृक्षों की शोभा हो गई। इससे पहले वाला नक्शा देखते हैं। दाएं और बाएं, इधर जाम्बू इधर नारंगी। तो इनका तना सीढ़ियों ने दबा लिया है, अपने को ऊपर 22 हाथ का फैलाव नजर आएगा।
हम जल रोस की पूरब दिशा में, जल रोस की पूरब दिशा में पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं, तो हमें कौन सी शोभा नजर आएगी? जल रोस में है और पूरब दिशा में है और मुख है पश्चिम की ओर, तो क्या क्या शोभा नजर आएगी? हाँ जी चित्रांशी बेटा। प्रणाम जी आंटी। नाम जी। यदि हम जलरौस में हैं, पूरब दिशा में खड़े हैं, तो पश्चिम की ओर मुख करेंगे तो हमको बट पीपल की चौकी के 5 छतरी मंडल नजर आएंगे, जो 5 भूम छठी चांदनी के जो आए हैं। और सामने इधर रंग महल की ऊंची पूरी 9 भूम 10वीं आकाशी, वहां का गुर्ज, झरोखे सब नजर आएंगे। और एक बार मैं पिक्चर भी निकाल देती हूँ। हाँ जी। यहाँ पे पूरब दिशा में खड़े हो ना, यहाँ पर, हाँ जी। हाँ जी। और भीतर की ओर देखना है। तो ये वर्णन हो गया पूरा, ये वर्णन हाँ भी हो जी। गया, ये वर्णन हाँ छूट जी। गया। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर हमें जाम्बू के। जाम्बूवन के, हाँ जी, उनकी भी 2 छतरी मंडल नजर आएंगे। मैंने सिर्फ पश्चिम की तरफ देखा, इधर मैंने राइट साइड मतलब उत्तर की तरफ नहीं देखा, तो मैंने ये बस नहीं, ये वही देखो नजर आया। पश्चिम, बिल्कुल पश्चिम में, तो समझो ये हो गया हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो थोड़ा सा ये भी मिल रहा है और थोड़ा सा ये भी मिल रहा है, तो यहाँ से पूरा हाँ व्यू जी। नजर आएगा ना। मुख अंदर की, हाँ जी। पश्चिम यानी मुख अपना अंदर की तरफ है, हाँ हाँ। यहाँ पे खड़े हैं, और मुख अपना भीतर यानी पश्चिम तरफ है, तो ये सारा व्यू नजर आएगा ना। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। है ना। मैं एक बार दूसरी पिक्चर भी दिखा रही हूँ। हाँ हाँ, एक सेकंड, मैं दूसरी पिक्चर भी दिखा रही हूँ। देखो यहाँ खड़े हैं। चित्रांशी एक बार अनम्यूट हो जाओ, मैं करती हूँ आपको। हाँ जी बेटा, अनम्यूट हो जाओ। ये देखो अपन हाँ जी। यहाँ हाँ जी। खड़े हैं और मुख भीतर की ओर है, तो ये सब नजर आएगा ना। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये बहुत क्लियर व्यू है, 3D पिक्चर है, तो ये और क्लियर हो गया। हम यहाँ खड़े हैं, यानी यहाँ इस जल रोस पे खड़े हैं, तो हाँ अपने को जी। जल रोस, ये जल चबूतरे पर उतरते चांदे, ये रोस, ये गुर्ज, ये सब नजर आएगा। हाँ जी, तो बीच में चाहे बच्चे की भी शोभा नजर आएगी, चाहे बच्चे क्या से जो बच्चे की फुहारे शोभा भी ऊपर जा रहे हैं सबसे पूरी पहले तो 10वीं वही भूम नजर के आएगी। ऊपर। हाँ जी, फुहारे अपने ऊपर आ रहे हैं। अभी आपने पिक्चर क्लियर हुई है ना, तो और भी नजर आ रही है शोभा। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर सा जी बोलना चाहेंगे? तो अब, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगर मैं पूर्व दिशा में खड़ी हूँ और पश्चिम पश्चिम तरफ मेरा मुंह है, तो मुझे वो जल चबूतरे में 3 सीढ़ियां भी उतरती हुई नजर आएंगी, जल चबूतरा भी नजर आएगा, और 2 भूम गहरा जल भी नजर आएगा। और सामने पश्चिम की दिशा में एक हाथ मिलता हुआ दिखाई देगा, गुर्ज की शोभा दिखाई देगी, और दरवाजे और जालीदार सब दिखाई देंगे। और उत्तर में देखती हूँ तो 2 कठेड़े दिखाई देंगे जाम्बूवन के, और दक्षिण में देखती हूँ तो 4 कठेड़े दिखाई देंगे बट पीपल के, और नारंगी के भी थोड़ा अपने बैक साइड में देखती हूँ तो नारंगी के और दूसरी तरफ जाम्बू के भी दिखाई देंगे। हाँ जी, ये शोभा नजर आएगी। मतलब संपूर्ण शोभा अपने को घेर के नजर आ रही है। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। अभी मीनू दी कहती रिवाइज करना है तो अपने आप ही हो जाएगा। बट पीपल की चौकी की ओर से आने वाली पहली नहर के चबूतरे की शोभा। बट पीपल की चौकी की ओर से जो पहली नहर, वो चबच्चे से किस तरह से लगती है? पिठोर से लगती है, बीच में रोस आती है, किस तरह से लगती है वो शोभा? हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। उसमें 25 25 मंदिर उसकी हाथ की रोस आएगी,
एक मंदिर की जगह जलाएगा उसमें 25 हाथ की रोज दूसरी तरफ में आएगी, ऐसे ही। और ये बिल्कुल पिठोर से लगती हुई आई है ना, रोस हाँ जी, बिल्कुल चबच्चे से लगती आई है या बीच में रोस आई है? नहीं यही रोज है ना आंटी, 25 हाँ, हाथ की बस। यही लगती हुई आई है, बिल्कुल बीच में रोस की शोभा बीच में नहीं दूसरी है, रोज। है ना। ये देखो मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए सुंदर सा जी, ये जो नहर है जो दक्षिण तरफ जा रही है, हम रंगमहल में जब दक्षिण तरफ खड़े होते हैं तो अपने को आड़ी और खड़ी नहरें नजर आती हैं। तो खड़ी नहर जो दक्षिण तरफ की है, हम यहाँ खड़े हैं तो अपने दक्षिण तरफ की जो नहर है वो चैबच्चे के साथ साथ बिल्कुल कोट दीवार के साथ लगती है। 80 मंदिर तो चैबच्चे के साथ साथ चलती है, फिर चैबच्चा इधर घूम जाता है, तो ये नहर अब सीधी चली जाती है। तो ये बिल्कुल जो अपना चैबच्चा है उसकी पिठोर यानी उसकी जो कोट दीवार है, कोट दीवार के साथ लगती हुई आई है। और इस नहर के ऊपर सुंदर सा जी एक शोभा और बनती है, वो ध्यान है हाँ वीना दीदी, इस नहर के ऊपर वट का वृक्ष क्या शोभा बनाता है इस रोज के ऊपर? नहीं नहीं यार। नहीं याद? हाँ जी कोई बात नहीं, अभी याद हो जाएगा, अभी दूसरा सुंदर सा बता देगा तो। हाँ जी जयश्री बहन, ये जो पहली जो चबूतरे के साथ चबच्ची की चबूतरे के साथ लगती, या ये जो पहली नहर आई है इसके ऊपर क्या शोभा बनती है? बट का वृक्ष क्या तो शोभा बना? सीढ़ियां बन गई, 22 22 सीढ़ियां। सीढ़ियां, हाँ जी बस दीदी, 22 सीढ़ियां। पूरी गोल जाएंगी ना। हम्म, हाँ जी बहुत सुंदर। अब चलते हैं आगे, ये हो गया, अब ये है बट पीपल का पहला वृक्ष अगेन कोने की चबच्ची की जल रोज से कितने मंदिर की दूरी पे है? मतलब बट पीपल की चौकी का जो वृक्ष चबच्ची से मिलान करता है वो कितने मंदिर की दूरी पर है और इसका विस्तार कैसे हुआ है? विजय दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ये वृक्ष है ये हमारा जो है चाहे बच्चे से 50 मंदिर की दूरी पे है, क्योंकि बीच में तना भी आ जाता है आगे। तो ये 49 हाथ चल के 28 हाथ चलता है आगे, और 22 का ऊपर छतरी मंडल डालता है। हाँ जी 49 मंदिर चल के 49 28 हाथ मंदिर 28 और हाथ 28 हाथ और और 22 हाथ 22 हाथ का सीढ़ी मंडल, वो छतरी सीढ़ियां मंडल अभी हमने छतरी देखा पहली रोज पे डलता मंडल। है ना। जस्ट पहली रोज जो आई है अपनी, ये देखिए इसमें देखते हैं, ये जो पहली, ये देखो ये नहर की रोज है, देखो इस रोज के ऊपर आ रहा है ना ये छतरी मंडल, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से। हाँ इस तरफ। सुंदर सा जी पिक्चर्स भी बार बार दिखा रही हूँ ताकि अपनी शोभा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब सुंदर सा जी अगेन कोने की चौबच्चे की पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कुल कितने वृक्ष आए? इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ये बहुत गिनतियों में हो गया। अगेन कोने के चौबच्चे के पश्चिम यानी हम लेवे वायव कोना और उत्तर दिशा के मध्य जो वृक्ष आए हैं वो कौन से वृक्ष आए हैं और कितने कितने मंदिर की दूरी पर आए हैं, और पहला वृक्ष किस जगह आया है, क्योंकि ये शोभा बार बार हुई है। वायव कोने पर जो पहला वृक्ष है वो कहाँ पर आया, पहले तो ये बताएं सुंदर सा जी, अपना जो वायव कोना है उसमें जो पहला वृक्ष है वो कहाँ पर आया है? कोने के हाँ जी मिथिलेश दीदी। दीदी जो सीढ़ियां उतरी हैं, जो चाहे बच्चा हमारा टच में है रंगमहल से, उसके कोने में जो सीढ़ियां उतरी हैं वहां पे आया है पहला वहां वृक्ष। पे आया, उसके बाद कितने कितने मंदिर की दूरी पर वृक्ष आ गए हैं? वो दो मंदिर की दूरी दो पे दो वृक्ष मंदिर आए की हैं, दूरी वो पर वृक्ष आ गए। 105 हैं। पहली उसमें 105 हैं,
फिर 120 है आगे। 120 है, आपको गिनती भी याद है। मुझे लगा गिनती नहीं पूछती। हाँ जी, ठीक है सुंदर सा जी, बहुत सुंदर। धाम रोस और चैबच्चे से मिलते हुए कितनी और सीढ़ियां उतरी हैं और कितनी लंबी और चौड़ी। हाँ जी, प्रणाम दी सुनीता दीदी। धाम रोस और चैबच्चे से मिलते हुए कितनी और सीढ़ियां निकली हैं, मतलब सीढ़ी कौन सी पूछ रहे हैं, धाम रोस और चैबच्चे से मिलती हुई। और ये दीदी कितने जो सीधी सीढ़ियां है ना, हाँ दो जी, साइड। सीधी सीढ़ियां, हाँ जी, सीधी सीढ़ियां। और भूम भर लंबी है ना, हाँ भूम जी, भर। बहुत लंबी। और एक ये वाला भी आप बता दो, बारीहार चांदा कितने मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। ये दीदी 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा है। एक मंदिर का चौड़ा आया है। हाँ जी, सुंदर सा जी, अपने प्रश्न उत्तर हो गए। ये सभी सेवा आज की प्रश्न उत्तर और कल वाली हुई भावना जी और सोनिया सीमा जी। सोनिया जी के नहीं आ रहे, उनको फोन करना है, वो क्यों नहीं भेज रही है ना। अब सुंदर सा जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन अपने को कहीं भी अटकाव है तो वो कर लेते हैं। दीदी 80 मंदिर वाला, 80 वो जो नहर वाला बताया वो नहीं मुझे समझ में आया। एक सेकंड बता दे। मैं थी भी नहीं ना, 3-4 दिन मिस रही। मैं एक बार बताती हूँ। ये देखो, इस नक्शे को लेते हैं अपन। ये देखो, ये रंगमहल की दक्षिण दिशा, हाँ सांस से उतरती चांदे, और ये पहली आड़ी नहर है। अब अपने पास ऐसी खड़ी नहरें भी आएंगी। तो दक्षिण तरफ की जो नहर है, ये नहर 80 मंदिर तो ये देखो चबच्चे के साथ साथ चल रही है। उसके बाद नहर आगे चली गई है क्योंकि चबच्चे ने घुमाव ले लिया है। चबच्चा भीतर की तरफ घूम गया ना, इसलिए तो 80 मंदिर तो ये साथ साथ चलती है, उसके बाद नहर सीधी चली जाती है। मतलब जहां पहले चांदे से सीढ़ियां उतरी हैं वहां तक। हाँ वहां तक ले लो, लेकिन मतलब 80 मंदिर का हिसाब अपने पास ये जगह कितनी है, 120 मंदिर। तो यहाँ पे चांदा अपना आया है उस 120 मंदिर, मतलब चांदा, हाँ चांदे से पहले घूम गई है सीढ़ियां, घूम गई, हाँ थोड़ी सी पहले घूम गई है। हाँ जी। मतलब यहाँ पे ना एक तरह से, ये तो अपन यहाँ के नक्शे देख रहे हैं तो हम पूरी गोलाई ले रहे हैं, तो मेरे दिल में तो ऐसा भाव आता है कि यहाँ से लगभग सीधी ही निकलेगी नहर। जैसे इस नक्शे में अपने को लगभग सीधी ही लग रही है, हल्का हल्का जैसे पहल ले लिया इस नहर ने भी, उसके बाद नहर सीधी चली गई। और ये चारों कोनों में शोभा आएगी, कुछ कुछ ऐसे। चारों चबच्चों में, हाँ चारों कोनों की चबच्चों में ऐसी ही शोभा आएगी। कहीं पे ना फूलबाग की नहर लग रही होगी। अच्छा। हाँ, चारों कोनों में कुछ हद तक वो साथ साथ चलती है, उसके बाद वो सीधी निकल जाती है। क्योंकि चारों चबच्चे पहलदार है ना। पहलदार है ना, और बिल्कुल इन दोनों चबच्चों के मध्य अपने वन आए हैं 1500 मंदिर के। चबच्चे अपनी जगह पे है, वन अपनी जगह पे है, तो साथ साथ नहर लगती हुई चली जाती है। दीदी आपने निकाला हुआ एक बात यहाँ पर ये बता दो, जैसे आप अपन दक्षिण की तरफ से बट पीपल की चौकी से जो हम ये चांदे के द्वारा सीढ़ियां उतरे, ये तो धामरोस पे उतरे, उसके साथ हमारी पहली नहर आएगी ना, धामरोस के साथ। धाम के तले, हाँ ये धाम के तले जो रोस है इस, तो यहाँ पे हाँ इस रोस के साथ अपनी, अभी अपन करेंगे ना बट पीपल की चौकी, तो एक मंदिर की रोस के बाद नहर है। इधर तो एक मंदिर की रोस है, लेकिन इधर एक मंदिर की रोस नहीं है। हाँ इधर नहीं है, उधर है। इधर ये जो रोस अपने को नजर आ रही है ना, ये 2 मंदिर की रोस है। ये रोस है नारंगी की, इस पे नारंगी के 2 वृक्षों की हारें चल रही है। ये वो रोस है। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई और भी अटकाव हो तो। हाँ वीना दीदी। ये जो लास्ट का क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले वाला क्वेश्चन, बट पीपल की चौकी और अच्छा बच्चे के बीच में कितनी सीढ़ियां आई हैं, वो वाला जरा सा बता दी। लास्ट से पहले वाला, हाँ धाम रोस और चबच्चे से मिलते हुए कितनी सीढ़ियां, ये देखो वो सीढ़ियां ये वाली है, ये चबच्चा और ये धाम रोस, इसके बीच में ये जो सीढ़ी सीधी उतरती है ना यहाँ पर, तो ये 2 सीढ़ियां आई अच्छा है ना, ये 2 सीढ़ी का वर्णन है।
ठीक। हाँ जी। स्वर्ण दीदी। दीदी टोटल तो 9 सीढ़ियां हुई ना, हाँ जी, एक बार देख। हाँ जी, जिसमें बताओ। 7 चांदे द्वारा और 2 सीधी। 4 चांदे द्वारा हो गई, बीच में 7 चांदे द्वारा 7, हाँ 2 सीधी, और ठीक। 2 2 सीधी, टोटल 9 हो गई ना। टोटल 9 हो गई। हाँ जी स्वर्ण दीदी। दी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को ना ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि जैसे बट पीपल की चौकी 50 साथ दूर है, बट का पेड़ 50 साथ की दूरी पर है, लेकिन अभी विजय दीदी ने बताया कि 49 साथ चलकर, फिर हाँ दीदी, 49 उन्होंने साथ पूरा का क्या? हिसाब बता दिया। देखो, ये कल मैंने इसको आसानी से बताया था, उन्होंने पूरा हिसाब बता दिया। ये अपना ये अपना हो गया चौबच्चा, है ना, ये चौबच्चे की जगह हो गई। ये अपना हो गया वृक्ष। तो चौबच्चे की इस जगह से लेके ये जगह जो वृक्ष है, ये 50 मंदिर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच का डिफरेंट 50 मंदिर है। अब 50 मंदिर में आधे मंदिर की जगह इस तने की ही मानी जाती है, तो अपने पास जगह रह गई 49.50। मैं एक बार लिख देती हूँ। अब अपने पास जगह रह जाएगी 49 मंदिर और 50 साथ। 49 मंदिर 50 साथ। तो अब ये जो इसकी डालियां हैं, 49 मंदिर और 22 साथ तो चलेंगी बिल्कुल 100 हाथ के लेवल में, है ना। और उसके बाद 22 साथ की जगह में सीढ़ियां लेंगी, और इसको अपन आसानी से करते हैं। तो कल, जैसे मैंने कल बताया था, कि ये वृक्षों का छतरी मंडल इस नहर, ये जो नहर है, अपनी नहर तक तो 100 हाथ की ऊंचाई में आया, और इस नहर की रोज पर 22 सीढ़ियां ले ली। तो आप इस तरह से बोलो या इस तरह से बोलो, एक ही बात है। मतलब जैसे हमारा ये वृक्ष है, ये मतलब 49.5 पे आया, 50 50 पे मंदिर नहीं आया माना क्योंकि जाता है आधा दीदी। इधर। दीदी हाँ 50 मंदिर माना जाता है, लेकिन जब अपन इधर गिन रहे हैं तो आधा मंदिर इस वृक्ष ने ही दबा लिया। अब अपने पास रह गए 49.50 हाथ। तो 50 उसमें रह गए। 49 मंदिर और 28 सात की जगह तक तो सीधा चला यहाँ पर, यानी इस नहर तक वो सीधा आ गया। अब ये जो 25 हाथ की जगह है, इसमें भी 3 हाथ तक वो सीधा आ गया। आखिरी 22 हाथ की जगह में 22 सीढ़ियां बन गई। तो इसको अपन आसानी से ले ले में ना, नहीं याद करते 49 मंदिर 50 हाथ कुछ भी। अपने पास सीधा सीधा हिसाब है, ये 50 मंदिर की दूरी पर है। एक सेकेंड, इसको हटा दो। ये अपने पास 50 मंदिर की दूरी पर है। अब इस वृक्ष का छतरी मंडल, पहले 44 का तना उठा, 44 में डालियों का विस्तार, 12 हाथ में ऊपर एक छत पड़ गई। तो इस पूरे चौक में छत अपनी है 100 हाथ ऊंचाई पे, जैसे छत होती है अपनी 100 हाथ ऊंचाई पे। अब इस नहर की रोस पे खड़े हैं तो भी छत 100 हाथ की ऊंचाई पर है। हम इन जल में हैं तो भी छत अपनी उसी ऊंचाई पर है। लेकिन जब हम इस रोस पे आए, जो चबूतरे की बिल्कुल पिठोर में लगती है, इस नक्शे में इस तरह से नहीं कर पाई मैं, ये मान हाँ के जी, हाँ चले, जी, ये वो बिल्कुल पिठोर से लगती है। अब ठीक इस है। रोस पे जब आते हैं तो इधर से जो 22 सात है, उस 22 सात के ऊपर 22 सीढ़ियां, ऐसे। हुआ क्लियर? तो इसको हम डिटेल से बोलेंगे कैसे? जैसे ये तो हो गया कि 44 में तना आ गया, 44 में ऊपर डालियां हो गई, और 12 हाथ में ऊपर छतरी मंडल आ गया। छतरी मंडल हो ठीक है, गई। अब उसके एकल छतरी मंडल, अब एकल छतरी मंडल नहर तक आ गया, नहर तक आ गया। और इस रोज पे आके 22 सीढ़ियां ले ली, बस। अच्छा, जो चबूतरे से मतलब रॉस बराबर जा रही है, उस पे से 22 सीढ़ियां इधर हाँ मिलान हो गया। हाँ, उससे 22 सीढ़ियां, यानी ये देखो, हाँ जी, हाँ जी, इस ये रोज से। ये रोज, ये रोज ठीक है, ठीक है ना, इस रोज के ऊपर आके 22 सीढ़ियां बन गई। ठीक। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी कृष्णा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम मेरा जी। भी एक क्वेश्चन था दीदी, हाँ जी। पर वो पिछली वाली वीडियो दिखाई ना, उसमें मतलब आ गया समझ वो। मेरे को जो ना ये कोड समझ ना आ रहे थे इसमें छह बच्चे के। अच्छा अच्छा। तो पिछली वीडियो समझ दिखाई ना, तब थोड़ा थोड़ा समझ आया। ठीक है, ये देखो, ये है अपना, वो कौन ही समझ ना आ रहे थे, वाइफ कौन, नृत्य कौन, अभिनीत कौन, ये समझ ना आ रहे थे मेरे को। जब क्वेश्चन पूछ रही थी ना, आप समझ ना आ रहे थे।
हाँ हाँ, जी ये देखो ना, ये अपना पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा मिल रही है, तो ये कोना कहलाया वायव्य और ये कहलाया नैऋत्य। हाँ जी हाँ जी। हाँ, हम्म, जो धाम दरवाजे से वो धाम जो उस रोज से लगे हुए हैं ना, एक तो हो गया नैऋत्य कोण, एक हो गया वायव्य कोण। हाँ जी, ये जो नैऋत्य। उत्तर की तरफ का वो हो गया वायव्य कोण, हम्म, और जो ये दक्षिण की देखो, तरफ है बट वायव्य पीपल की कोने चोटी की वाला, तरफ। वायव्य कोना कौन सा होता है? वायव्य कोना होता है उत्तर पश्चिम। तो हाँ, उत्तर उत्तर पश्चिम अपना पश्चिम में, ये हाँ। है। उत्तर हाँ जी हाँ जी। मतलब दक्षिण और पश्चिम हाँ होता है नैऋत्य, तो ये रहा। हाँ ठीक है। हाँ। ये हाँ समझ ना रहा था जब क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब समझ आया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये पूछ रहा था दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी, जी। जो दूसरा मंडल आया है हमारा जाम्बू का नारंगी का, तो वो 78 हाथ पे आया है दूसरा छतरी मंडल। तो दूसरा सीढ़ियां मतलब भी उस 22 से 78 हाथ की ऊंचाई पर। 22 से 78, तो सीढ़ियां भी तो दीदी फिर दूसरी भूमि में चढ़ने के लिए 78 हाथ ही चढ़नी होंगी ना? मतलब चांदनी पे आने के लिए अपने को 78 सीढ़ियां ही चढ़नी है, अगर इस पहले वृक्ष में है तो। ये जो पहली हार वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों में है, और बताई 22 थी हाथ वो। की ऊंचाई पे हम है इसे ऑलरेडी, तो अब 200 ऊपर वाली चांदनी पे आना है तो 78 सीढ़ियां ही चढ़नी है ना। हाँ जी दीदी, आपने भूम भर की बताई थी ना, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। मेरे का दूसरी में तो 78 हाथ की आएंगी ना सीढ़ियां दूसरी भूम के लिए तो। वो लेकिन कहा तो मोटा एक भूम रहता है कि हाँ, उसके बाद फिर भूम दर भूम 2 भूमे हो रहे। तो वे भी दीदी, जो जैसे बट पीपल की चौकी में 4 हैं, देखो तो वे। इसमें तो 2 ही भूमि हैं, यहाँ तक तो 2 ही भूमि हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी, तो 2 ही छतरी मंडल आने हैं। इधर के जो 2 छतरी मंडल आने हैं, पहला आएगा 22 हाथ की ऊंचाई पे, फिर 22 से 78, फिर ऊपर के 2 आएंगे 100 हाथ की ऊंचाई पर इधर। है ना, हो गया क्लियर? ठीक। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, मुझे पूछना है कि जैसे ये हम 22 बट पीपल की चौकी की तरफ से अगर हम आ रहे हैं, उस वृक्ष से हैं हम 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए, नहर की लास्ट चबूतरे की जो इधर से मिलती हुई, पिठोर से मिलती हुई रॉस है, उसके ऊपर 22 सीढ़ियां हैं, 22 सीढ़ियां चढ़ी, तो फिर आगे हमारा 2 मंदिर आगे तक का आता होगा ना ये, हाँ क्योंकि जी, ये 2 जल मंदिर। चबूतरा के ऊपर छाया 2 करता मंदिर है। ही, तीनों का ही 2 मंदिर आगे आएगा छतरी मंडल, इनका भी, क्योंकि ये भी हाँ तो जी। बिल्कुल यहीं पर ही तो बड़ा बढ़ोतरी कर रहे हैं। इनकी जी। बढ़ोतरी भी यहीं तक हुई है, तो ये पूरा एक कल मिलान 2 मंदिर, एक मंदिर तो इस, ये अपनी जल रोस, और एक जल चबूतरा, तो दोनों के ऊपर छाया हो जाएगी। ठीक है। 2 मंदिर आगे है ना। हाँ हाँ जी, जी, और ये 5 भवन जाएंगे और ये इधर ये 2 भवन कैसे? 4 भूम 5वीं चांदनी। जी जी, 4 भवन 5वीं चांदनी, 5वीं चांदनी, और ये हमारे 2 भवन तीसरी चांदनी। तीसरी चांदनी। हो गया। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी, प्रणाम जी। दीदी अभी इसमें आपने ना वाइब और कोने का बताया, क्लियर नहीं हुआ मेरे को, दीदी ये देखो, ये जरा अपना बता दो पश्चिम इसमें जो कैसे हास है मैं। ना, इस बच्चे का पश्चिम हास मिलान कर रहा है ना, अपना अगिन कोने का पश्चिम हास मिलान कर रहा है। तो ये 2 कोने हैं इसके दोनों तरफ, तो पश्चिम की जो उत्तर दिशा है, पश्चिम उत्तर दिशा वायव्य कहलाती है, पश्चिम दक्षिण दिशा कहलाती है नैऋत्य कोना। आवाज कट रही थी, नेट काम नहीं कर रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था। हाँ ये देखो, हाँ इधर से देख लेते हैं अपन, ये देखो, ये अपनी पश्चिम दिशा है ना, ये नैऋत्य कोना हुआ और ये वायव्य कोना हुआ, है ना। तो इसी तरह से अपना यहाँ पे हिसाब रहेगा। ये वायव्य और ये नैऋत्य। ठीक है दीदी। विजय दीदी का नेट सही नहीं है शायद। हाँ जी स्वर्ण दीदी। नाम जी दीदी, मेरे को बहुत देर से समझ में आता है। जो ये बच्चे के, अब हमने 4 और 9 सीढ़ियां बताई हैं, तो 3 तो हमारी ये बच्चे के मतलब चारों ओर चांदे द्वार आई, 2 इधर उधर आई, और 4 जो है जल चबूतरे के अंदर आई हैं, तभी 9 का हिसाब हुआ ना। तभी 9 का हिसाब है। ठीक है जी। ठीक है। मेरे को और यही सुंदर साथ जी शायद
ये तो अपनी हो गई 9 सीढ़ियां जो अपने को परमहंस महाराजों ने बताई, लेकिन अपनी बड़ी वृत्ति तो कह रही है हर हाथ में सीढ़ी उतर रही है। हाथ से हाथ उतरती सीढ़ियां आई सब ठोरो गिरदवाए, हर आंच सीढ़ी एक बड़ी कही सीढ़ी दाएं बाएं उतराए। प्रत्येक हाथ में सीढ़ी है बड़ी वृत्ति के अकॉर्डिंग। एक पहले चांदा लगा और चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। तो ये शोभा भी दिल में बैठे तो ये भी कर सकते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, हो गया अपना 16 हाथ का 6 बच्चा अच्छे से। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो ले लेंगे अपन। और सोमवार से अपन करते हैं बट पीपल की चौकी, दक्षिण दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।